Good evening, students. You are most welcome to the channel RK Kuswa English 563. Today I am with you with the topic active and passive voice. Earlier we have studied the general introduction and changes in helping verb, and also we have studied about the interrogative sentences in the first phase. Today we shall study about the interrogative sentences and the conversion of interrogative sentences into passive voice. So we should start today. तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको दिख रहा स्क्रीन पर, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2। पार्ट 1 इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 एग्जांपल्स को देखते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे और भी परिवर्तन होंगे। कुछ विशिष्ट एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस हूँ से शुरू हुआ है। हूँ सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और मैंने आपको बताया हुआ था कि यदि कोई सेंटेंस हूँ से शुरू होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हूँ हमेशा एजेंट का काम करता है। तो हूँ एजेंट का काम करता है। हम लोगों ने नियम पढ़ा है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और एजेंट का बाय एजेंट कर देते हैं। तो हूँ का बाय होम हो जाएगा। चूँकि ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए हम शुरुआत में ही इसका यूज करेंगे। तो बाय होम, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाच, फिर जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं दैट प्रॉब्लम, और उसके बाद सॉल्व प्रयोग किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हूँ कैन ब्रेक दिस स्टिक। कैन आया है, हेल्पिंग वर्ब कैन आई हुई है। तो जब कैन आता है तो कैन का कैन बी कर देते हैं। तो हो जाएगा बाय होम कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन। उसी तरह से अगला देखते हैं, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल। तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में देखिए, हु विल हेल्प हर इन डिफ़िकल्टी। हु विल हेल्प हर इन डिफ़िकल्टी। तो हूँ का बाय होम किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया विल, और फिर हर को हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट बनाया सी हो गया, और फिर बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन डिफ़िकल्टी जो एक्स्ट्रा था उसको लगा दिया। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। whom हैज़ ही इन्वाइटेड इन द पार्टी। अब देखिए यहाँ whom आ गया। whom हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और जब whom ऑब्जेक्टिव केस में होता है इसका मतलब whom क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो whom को जैसे ही नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो whom का who हो जाएगा। तो यहाँ who हो गया, और who ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज़, और चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ बीन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड इन द पार्टी, और एजेंट ही है तो ही का क्या हो गया, बाय हिम हो गया। उसी प्रकार से पांचवा सेंटेंस देखिए। पांचवें सेंटेंस में आप देखेंगे कि कैसे चेंजेस होते हैं। तो देखिए ये बड़ा स्पेशल सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है। इसमें हूँ टीचेज यू इंग्लिश। हूँ टीचेज यू इंग्लिश। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, एक तो यू आया है, दूसरा इंग्लिश आया है। तो जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो दो तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहला पैसिव वॉइस बनाते हैं हम यू से। यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो हो जाएगा बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। बाय होम लगाया हूँ का, हेल्पिंग वर्ब लगाया, क्योंकि यहाँ टीचेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ वर हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, यहाँ आर होगा। ये थोड़ा गलती हुई है इसमें। तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, आर होगा, वर नहीं होगा। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट नहीं है बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, या दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो बाय होम इज इंग्लिश, इंग्लिश से बनाएंगे तो इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज इंग्लिश टॉट टू यू। तो यू के पहले टू लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं छठवां एग्जाम्पल। छठवें एग्जाम्पल में देखिए कि विच नावल हैज़ द स्टूडेंट बॉट। विच नावल, कौन सा नावल विद्यार्थी ने खरीदा। किसने खरीदा, विद्यार्थी ने। तो विद्यार्थी क्या हो गया, ये एजेंट हो गया। क्या खरीदा, नावल। तो विच नावल ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। हैज़ बीन लगाया चूँकि हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, बॉट लगाया, और स्टूडेंट चूँकि हमारा क्या था, स्टूडेंट हमारा ये एजेंट था तो स्टूडेंट का क्या कर दिया, बाय द स्टूडेंट कर दिया।
सेवेंथ एग्जाम्पल में देखिए, हु हैज़ डिसीव्ड यू। हु एजेंट के फॉर्म में है, हैज़ डिसीव्ड यू यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हु को बाई होम में चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, और यू जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और बीन डिसीव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स है। 8वां एग्जाम्पल देखिए। 8वें एग्जाम्पल में whom डिड रामू गिव द मैसेज। रामू ने किसको मैसेज दिया। तो whom का क्या हो जाएगा, whom का हूँ हो जाएगा, क्योंकि whom क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव का क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव फॉर्मेट हो जाएगा, तो whom का हूँ हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, तो वाज लगा दिया। हूँ वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन द मैसेज, और रामू था हमारा एजेंट, तो बाई रामू कर दिया। तो सेम नियम है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एजेंट का बाई एजेंट। अब इसका एक तरीके से और बन सकता है। हम चूँकि मैसेज यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो मैसेज के माध्यम से यहाँ देखिए 2 ऑब्जेक्ट हमको मिल रहे हैं। एक तो होम ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है द मैसेज। अब द मैसेज से यदि हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा टू होम वाज द मैसेज, ये सब्जेक्ट बन गया, गिवन बाय रामू। ये भी 2 तरीके से बन रहा है, क्योंकि जब 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, जब भी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, यदि किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 पैसिव वॉइस उसका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। आइए 9वां सेंटेंस देखते हैं। 9वें सेंटेंस में देखिए कि हूज आइडियाज़ डू यू फॉलो। आप किसके आइडियाज़ को फॉलो करते हो, हूज। तो हूज आइडियाज़ डू यू फॉलो। तो हूज आइडियाज़ ये क्या है, ये डू यू फॉलो, यू क्या एजेंट है, हूज आइडियाज़ ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, और यू जो है एजेंट के फॉर्मेट में है, फॉलो वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाएंगे, एजेएमआर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हूज आइडियाज़ ये चूँकि क्वेश्चन वर्ड है, शुरू में लगाएंगे, और इसको क्या करेंगे, ये हम ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। अब प्लूरल नंबर में है तो आर लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट का बाय एजेंट कर दिया। 10वां एग्जाम्पल देखिए, हूज आइडियल्स चेंज्ड द लाइफ ऑफ अशोका। हूज आइडियल्स चेंज द लाइफ ऑफ अशोका, तो बाई हूज आइडियल्स। अब हूज आइडियल्स यहाँ क्या है, ये एजेंट के फॉर्मेट में है, तो हमको देखना होगा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या है। एजेंट के फॉर्मेट में है तो एजेंट का बाई एजेंट करेंगे। तो बाई हूज आइडियल्स वाज द लाइफ ऑफ अशोका, ये ऑब्जेक्ट है, लाइफ ऑफ अशोका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, चेंज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल यू स्टील द बुक। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करके। तो विल यू स्टील द बुक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय विल भी शैल भी हो जाता है। तो विल द बुक बी स्टोलन बाई यू, ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 12वां एग्जाम्पल। 12वें एग्जाम्पल में देखिए वुड यू रिपेयर द कार, तो वुड द कार बी रिपेयर्ड, तो वुड यू रिपेयर द कार, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। और वुड क्या है, एक ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो मॉडल ऑक्सिलरी में बी का प्रयोग किया जाता है। विल है तो विल भी, वुड है तो वुड भी, कैन है तो कैन भी। तो वुड यू रिपेयर द कार, क्या आप कार रिपेयर करेंगे, तो वुड हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने, और फिर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, फिर बी लगाया, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट का बाय एजेंट। 13th एग्जाम्पल देखिए। 13th एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो 13th एग्जाम्पल है डू यू राइट अ लेसन, क्या आप एक लेसन लिखते हो, एक पाठ लिखते हो, तो हो जाएगा। अब देखिए अ लेसन ऑब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, डू ये हेल्पिंग वर्ब है, और यू एजेंट। तो करेंगे क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है एज लगाया, आ लेसन लगाया, रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट का बाय एजेंट कर दिया। 14th एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, शुड है, शुड क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, पैसिव वॉइस में शुड भी हो जाएगा। हे कट द वुड, तो शुड द वुड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बी लगाया, कट बाय हिम।
इस प्रकार से हम लोगों ने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट मिला करके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिया। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप इन्हें गहराई से समझेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। क्योंकि जितने अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, हमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो पता चलती है, और ये पता चलता है कि कैसे कैसे सेंटेंसेस आ सकते हैं और उनका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान देना है। हमको ध्यान विशेष रूप से ये देना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, वर्ब कहाँ है, और एजेंट कहाँ है। अगर ये 4 चीज़ें हमको पता हो गई कि किस जगह पर हैं और उनको कैसे चेंज करना है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।